विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नमः आशाय दुर्ग संसारे चटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे 1 वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत सबसे पवित्र व्रत है और जितने भी प्रकार के व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वह एकादशी का व्रत है। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का सबसे परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के प्राणियों के कई जन्मों के करोड़ों जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। शहद नहीं खाना चाहिए। अकेले शहद खाना वर्जित माना गया है, लेकिन यदि आप पूजन पाठ करते हैं पंचामृत में शहद डाल करके उपयोग कर सकते हैं, उसकी कोई मनाही नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। शुद्ध और सात्विक पवित्र अवस्था में एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके, इस बार 21 जुलाई 2025 सोमवार को एकादशी है क्योंकि श्रावण का सोमवार है, इसलिए इस दिन हरिहर भक्ति का सहयोग आपको प्राप्त होगा। हरि की जो तिथि होती है वह एकादशी होती है और हर यानी भगवान भोलेनाथ महादेव का जो पवित्र दिन है वो श्रावण सोमवार है। तो श्रावण सोमवार और एकादशी दोनों एक साथ आ रही है। यह बड़ा ही शुभ दिन है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के व्रत करें। यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, दोनों ही व्रत एक साथ हो जाएंगे। बस आपको ध्यान यह रखना है कि इस दिन अन्न का सेवन नहीं करना है, भोजन नहीं करना है। आप केवल और केवल फलाहार करें। एक समय फलाहार करें, 2 समय फलाहार करें और जो फलाहार आप स्वयं के लिए बनाते हैं उसका भोग यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण को लगाएं। और यदि आप श्रावण सोमवार के साथ एकादशी का व्रत भी करते हैं तो आप भोग के रूप में भगवान भोलेनाथ को तथा भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों देवताओं को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करें। महाप्रसाद पाएंगे तो निश्चित ही आपको श्रावण सोमवार और एकादशी का पूरा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। एकादशी के दिन श्रावण सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके संकल्प करना चाहिए। एकादशी का जो संकल्प है वो यदि आप निष्काम भाव से करते हैं या सकाम भाव से करते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत संकल्प धारण करना चाहिए। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहार स्थित्वहम परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भव अच्युत। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे नारायण, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके अगले दिन ही भोजन करूंगा। इस प्रकार आपका संकल्प हो जाएगा। लेकिन आपके घर में, आपके निवास स्थान पर या आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर संकल्प करने की यदि व्यवस्था है तो आप पूर्व दिशा की तरफ आसन लगा के बैठ जाइएगा। जल का पात्र रख लीजिएगा। शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत के स्थान पर जव तिल रख लीजिएगा। अब आप कहिएगी श्रावण सोमवार है तो अक्षत का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता दें
कि जो और तिल भी एक प्रकार के अक्षत माने गए हैं। इनको भगवान नारायण के साथ साथ महादेव भी अत्यधिक पसंद करते हैं। तो आप जव तिल के अक्षत का उपयोग करें। एक सुपारी रखें, पीला पुष्प रखें, कुछ दक्षिणा रखें और संकल्प की जो मुद्रा होती है वह इस प्रकार करके, यानी कि सामने की ओर हाथ करके, और आप बोलिएगा ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। ओम तिथिर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो निधि द्वितीयपरार्धे श्री श्वेताहार कल्पे वैवस्वन्वन्तरे अष्टविंशतमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यवर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेकदेशे अवंतिकायां विशालाक्षेत्रे मध्यप्रदेशे भोपाल मंडलांतर्गत भोपाल नामने नगरे संवत 2082 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे श्रावण मासे ही सुबह ही कृष्ण पक्षे ही अद्याय एकादश्यां पुण्यतिथियो सोमवासरांगतायां रोहिणी दिवस नक्षत्रे ही वृषभ राशि स्थिते श्री चंद्रे ही कर्क राशि स्थिते श्री सूर्ये ही मिथुन राशि स्थिते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टयाम शुभ पुण्यतिथियो। आप बोलिएगा मम आत्मनः, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजयादि लाभादि प्राप्त्यर्थम मम एहि जन्मानि जन्मांतरे वा सकल दुरितो क्षमानार्थम आदिदेविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापो क्षमानार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम आदित्य आद्यवाहित नवग्रह देवता प्रसन्नार्थम कुल देवता प्रसन्नार्थम सर्वदेवता प्रसन्नार्थम पितृदेवता प्रसन्नार्थम अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी औश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इच्छित कामना संसिद्ध्यर्थम अद्य दिवसे ही कामिका एकादश्यां कामदा एकादश्यां व्रत कर्महम करिष्ये। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। मैं पूरे विधि विधान के साथ में सभी नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत धारण करूंगा। यदि मेरे द्वारा जाने में अनजाने में कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो आप अबोध बालक जान करके मुझे क्षमादान अवश्य प्रदान कर देना। इस प्रकार आपका एकादशी का व्रत आरंभ हो जाएगा। जब हम व्रत का आरंभ करते हैं उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य यानी कि जल प्रदान करें, माता पिता गुरुजनों को पूज्य पुरुषों को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार दूध एवं फल बताए गए हैं, क्योंकि श्रावण महीने में दूध वर्जित माना गया है। इसलिए आप दूध से बनी मिठाई का उपयोग कर सकते हैं और सभी प्रकार के फलों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स यानी सूखा मेवा, साबूदाना, मूंगफली दाना और आलू और अन्य प्रकार के जो भी शुद्ध और सात्विक फलाहार होते हैं उनका उपयोग आप एकादशी व्रत में कर सकते हैं। सादे नमक का उपयोग बिल्कुल ना करें तथा हल्दी का उपयोग फलाहार में नहीं करना चाहिए। पूजन पाठ में हल्दी का उपयोग करेंगे तो कोई दोष नहीं लगेगा। और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल ना करें तथा किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, किसी भी मनुष्य का अपमान या अनादर बिल्कुल ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं और इस दिन यथासंभव नहीं सोए। यदि किसी कारणवश आपको दिन में सोना पड़े तो आप स्नान करके शाम के समय पूजा अर्चना करें तथा रात्रि में जितना हो सके जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मवाक्य जनार्दनम। जब हम एकादशी व्रत कथा ब्राह्मण देवता के मुख से सुनते हैं
तो हमको साक्षात नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है और कथा सुनने के बाद उनको श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। चाहे एकादशी तिथि समाप्त हो जाए फिर भी आपको एकादशी के सभी नियमों का पालन करना है और अगले दिन सुबह मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पालना करना चाहिए। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 सोमवार को है। इसी दिन सभी को व्रत रखना होगा। अब हम आप सभी को कामिका एकादशी कामदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धनियो अनेक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगदूर। राम कृष्ण तो एक है अंत नहीं निमेष इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण प्रभु सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नरोत्तर ही पारा। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुनी महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे उत्तम प्रश्न किया कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास का महात्मा मैंने आपके श्री मुखारविंद से श्रवण किया। अब कृपा करके श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा मुझे सुनाने की कृपा करे। इस एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी व्रत की विधि क्या है? इस एकादशी का महात्मा क्या है? तथा इस एकादशी का व्रत करने से कौन कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है? यह संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक मैं आपके श्री मुखारविंद से आज सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है, क्या महात्मा है? कृपा करके कहिए। नारद जी के वचन को सुनकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, परोपकार की भावना से लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसे कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु जी का पूजन किया जाता है। उनके नाम है श्रीधर, श्रीहरि, श्री विष्णु, श्री माधव, श्री मधुसूदन। तथा उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है उससे ध्यान पूर्वक सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से प्राप्त होता है, वही फल भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल
सूर्य एवं चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि में बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी में स्नान करने से प्राप्त नहीं होता है, वह भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु जी का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर के पापों के नाश का कोई भी उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है, कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है, यानी कि खराब योनि में नहीं जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान श्री विष्णु जी को समर्पण करते हैं, वह संसार के समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और दूर रहते हैं। भगवान श्री विष्णु रत्न, मोती, आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर माना गया है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान के अति प्रिय तुलसी जी को सदैव नमस्कार करता हूँ और तुलसी जी के पौधे को जल से सींचने से मनुष्य की सारी यातनाएं नष्ट हो जाती है। इसीलिए एकादशी के दिन अवश्य में तुलसी जी में जल अर्पण करना चाहिए। कुछ लोगों ने एक धारणा फैला रखी है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। यह बिल्कुल गलत है। पद्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि तुलसी जी में एकादशी के दिन जल अर्पण अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी के दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महत्व चित्रगुप्त भगवान भी नहीं कह सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में तिल के तेल का या गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, उनके पितृदोष समाप्त हो जाते हैं, उनके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर के सूर्य लोक को प्रकाशित करते हैं और प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को प्रयत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को प्रस्थान करता है। प्राचीन लौकिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर जी थे, यानी एक राजपूत समाज के व्यक्ति थे। क्रोधी ठाकुर जी, एक बार की बात है कि वह बहुत क्रोध में थे और एक ब्राह्मण के साथ में उनका वाद विवाद हो गया। वाद विवाद इतना हो गया कि दोनों में झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के उन ठाकुर जी ने ब्राह्मण देवता का वध कर दिया। अतः अपने अपराध की क्षमा याचना हेतु ब्राह्मण की क्रिया उसने करनी चाहिए, परंतु उस गांव के किसी भी पंडित ने उन क्रिया में शामिल होने से इनकार कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने एक मुनि से निवेदन किया कि हे ऋषिवर, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस पर मुनि ने उनसे कहा कि आप कामिका एकादशी का व्रत करो। उन क्षत्रिय ने वैसा ही किया जैसा मुनि ने उनसे कहा। जब रात्रि में अपने घर में भगवान की मूर्ति के पास वह शयन कर रहे थे, तभी उन्हें स्वप्न में प्रभु ने दर्शन देकर कहा कि सभी पापों को दूर करके अब तुमको क्षमा देते हैं, क्षमादान प्रदान करते हैं। और वह क्षत्रिय प्रभु की कृपा से कामिका एकादशी के पुण्य प्रताप से इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए और उन्होंने संसार में बहुत सारा सुख होगा और अंत समय में वह वैकुंठ लोक को चले गए। कामिका एकादशी के व्रत कथा एवं महात्मा को श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु लोक के जाता है। एकादशी पर जो भक्त इस व्रत का पालन करते हैं और शुद्ध विचारों और भगवानों के साथ, यानी कि भावनाओं के साथ भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं, वे सभी समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं।
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।